गोस्वामी जी अगले प्रकरण में एकांगी अनुराग के अन्य उदाहरण दे रहे हैं। अगले दोहे में कहते हैं, बिबी रसना तनु श्याम है, बंक चलनी बिस खानी, तुलसी जस श्रवणनी सुनियो, शीश समरपियो आनी। जिसके दो जीभे हैं, काला शरीर और टेढ़ी चाल है, तथा जो विष की खान है, ऐसा सर भी कानों से अपनी प्रशंसा सुनते हैं और प्रेम बस आकर अपना सिर सौंप देते हैं। मतलब सपेरा मंत्र पढ़कर सांप की बड़ी प्रशंसा करता है और बीन यानी पुंगी बजाता है। प्रशंसा सुनकर सर्प प्रसन्न होकर तुरंत दौड़कर उसके पास आ पहुंचता है और सपेरे के द्वारा पकड़ा जाता है। हालांकि कुछ लोगों का मत है कि सांप को तो कान होता नहीं, सुनते नहीं, वो तो बीन के इशारे पर नाचता है। लेकिन यहाँ ये कह सकते हैं मंत्र का असर होता है, उससे मोहित होकर के दौड़ता हुआ चला आता है और अपने को सौंप देता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, चातक की बात तो हमने कही और हम तो सांप की बात भी कहते हैं। दो जीभ वाला मतलब जिसकी बात का भरोसा नहीं, वो भी प्रेम बस अपना सिर दे देता है। सपेरा प्रेम का गीत गाता है जबकि छल है उसके प्रेम में। फिर सांप प्रेम का महत्व समझता है, सुध बुध खो बैठता है और सपेरा के जाल में आ जाता है। तो प्रेम ऐसा होता है, प्रशंसा ऐसी होती है। अगले दोहे में मृग का उदाहरण देते हैं गोस्वामी जी। आपू व्याध को रूप धरी, कुहो कुरंग ही राग, तुलसी जो मृग मन मुरय, परय प्रेम पटदार। राग यानी बीना का मधुर स्वर स्वयं बहेलिया का रूप धरकर हिरण को मार डाले, परंतु राग के प्रति उसका अनुराग तो वैसा ही रहता है। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि राग की ओर से हिरण का मन फिर जाए तो प्रेम रूपी वस्त्र में यानी स्वच्छ वस्त्र में दाग लग जाए। तो राग से विराग नहीं लेता, एक बार प्रेम जम गया तो जम गया, मिले न मिले देखा जाएगा। तुलसीदास जी सांप और हिरण के संगीत प्रेम का उदाहरण देते हैं। बहेलिए के बीना का मधुर स्वर और सपेरे के बीन का मधुर स्वर में हिरण और सांप फंसी जाते हैं। गोस्वामी जी आगे फिर सर्प का उदाहरण देते हैं। तुलसी मणि निज दूती फनही, व्याधहि देव दिखाई, विश्वरत होई न आंधरो, ताते प्रेम न जाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि मणि के लोभ से सर्प को मारने के लिए आए हुए व्याध को मणि अपने प्रकाश से भले ही सर्प दिखला दे और इस प्रकार उसकी मृत्यु में सहायक बनकर शत्रु का काम करे, परंतु इससे क्या मणि के प्रति सर्प का अनुराग कम हो जाता है? क्या मणि के वियोग में सर्प अंधा नहीं हो जाता है? हाँ, अंधा हो जाता है, फिर भी मणि से उसका प्रेम नहीं हटता। कहा जाता है कि रात को मणिधर सर्प अपनी मणि निकाल कर जमीन पर रख देता है और उसके प्रकाश में ओस चाटा करता है और आहार की खोज किया करता है। व्याध आकर उस मणि पर गोबर डाल देता है, जिससे मणि का प्रकाश ढक जाता है और सर्प मणि को न पाकर अंधा हो जाता है और सिर्फ पटक पटक कर मर जाता है। शायद ये कहावत इसी से बनी है कि प्यार अंधा होता है। तो जो प्रेम है वह किसी परिस्थिति का मोहताज नहीं है। ये होगा तो प्रेम करेंगे और वो होगा तो प्रेम नहीं करेंगे। प्रेम है तो प्रेम है, प्रेम नहीं है तो प्रेम नहीं।